गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय जो होता है वो व्याकरण में जो व्याकरण शब्द होते हैं उनका व्याकरणिक रूप से जो उनमें रूपांतर किया जाता है वो पद परिचय कहलाता है। यानी जो भी कोई सार्थक वर्ण हुआ आपका या शब्द हुआ उसे व्याकरण के नियमों के अनुसार, जो भी व्याकरण के नियम है उसके अनुसार अगर हम बदलते हैं तो ये बदला हुआ रूप ही हमारा क्या कहलाता है, पद परिचय। तो इसके अनुसार हम जो होता है व्याकरण के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जबकि अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम बदल सकते हैं। किसके द्वारा हम बदल सकते हैं? इसका लिंग, वचन, काल और कारक के कारण, लेकिन इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम सिर्फ जो पढ़ेंगे विकारी शब्द पढ़ेंगे। तो विकारी शब्दों में हम सबसे पहले लेंगे संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। गत भी इसके दो भेद और आते हैं, ठीक है। एक आता है समूहवाचक और एक आता है आपका द्रव्यवाचक। फिर हम इसका लिंग बताएंगे कि जो भी हम जिस शब्द का व्याकरण दे रहे हैं, व्याकरणिक हम उसका भेद बता रहे हैं वो कैसा है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर हम उसके बाद बताएंगे जिसका हम भेद बता रहे हैं वो एक वचन है या बहुवचन। फिर उसके बाद हम उसका अगर वो करता है तो उससे उसका कारक का संबंध भी बताएंगे। कारक आप जानते हो, कारक प्रकार के होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान। तो उससे उसका कारण बताएंगे, क्रिया से उसका संबंध, फिर उसका क्रिया से संबंध बताएंगे, ठीक है। तो ये संज्ञा के बारे में इसका पद परिचय दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट उदाहरण है, गाय घास खाती है। अब इसमें जो गाय शब्द है हमारा वो कौन सा है? संज्ञा शब्द है। तो गाय जो होती है उसकी जाति होती है, एक नहीं होता। एक जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम जो होता है खास वो होता है, तो व्यक्तिवाचक में आता है, और जो जाति बताता है वो जातिवाचक में आता है। तो गाय घास खाती है, यहाँ एक गाय के बारे में बात हो रही है तो इसलिए एक वचन है। और खाती है तो गाय जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है और इस काम को करने वाली है, इसलिए ये कर्ता कारक है। कौन सी कारक है? कर्ता कारक, क्योंकि ये खाने का काम घास को कौन कर रही है? कर्ता कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे घास। अब घास जो है वो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कौन सी है? वो घास, ये भी हमारी जातिवाचक है। और खाती है तो इसलिए ये भी हमारा किस में आएगा? एक वचन में। और घास क्योंकि खाती है तो घास इसके अकॉर्डिंग हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे एक कारक हो जाएगा क्योंकि गाय जो काम कर रही है वो कर्म कारक है। क्या काम कर रही है गाय? घास खाने का, इसलिए ये कर्म कारक है। ओके, आगे हम नेक्स्ट लिया है हमने इसके अंदर सौरभ पुस्तक पढ़ता है। अब हमने वर्ड लिया है यहाँ पे सौरभ। सौरभ जो है ये भी हमारा क्या है? हमारी संज्ञा है, लेकिन ये एक नाम है। तो नाम होने की वजह से ये हमारी संज्ञा है, लेकिन कौन सा हुआ? ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक नाम बता रहा है इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। और सौरभ एक है इसलिए एक वचन आ जाएगा। और सौरभ जो है वो लड़का है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा पुल्लिंग। और काम को, पुस्तक को पढ़ने का काम सौरभ कर रहा है इसलिए ये हमारा कर्ता कारक होगा। इसके बाद आती है आपकी पुस्तक। पुस्तक भी संख्या है, लेकिन पुस्तक की जाति होती है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ये हमारा आएगा जातिवाचक में। तो पढ़ता है, एक पुस्तक पढ़ता है, ये भी एक वचन आएगा। और पुस्तक हमारी क्या है? हमारी है स्त्री है, ठीक है। और ये इस काम को कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए आप कैसे पहचान करेंगे? स्त्रीलिंग है, पुस्तक रखी है, पुस्तक काली है, पुस्तक सफेद है, पुस्तक मोती है। इससे हमें पता चल रहा है कि पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। हम क्रिया से पता करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। और इसके बाद आ जाएगा ये इस काम को करने वाला क्या है? ये कर्म है। ये जो सौरभ काम कर रहा है पढ़ने का वो कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ने का, तो इसलिए ये कर्म कारक है। अब आते हैं हम भारत। भारत भी एक देश है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी संज्ञा आएगी। कैसी संज्ञा होगी? ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये भारत एक देश है
और भारत एक विशाल देश है। किसके बारे में बात हो रही है? तो ये हमारे एक देश के बारे में बात हो रही है। तो ये इसका जो है ये कर्ता कारक है। और भारत एक है इसलिए किस में आएगा? एक वचन में। और भारत देश है तो ये हमारा आएगा आपका पुल्लिंग में। तो ये संज्ञा का परिचय आप इस तरह देते हैं। इसमें आप पहले इन तीनों भेदों को देखिए, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। फिर आपको लिंग बताना पड़ता है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर उसके ये भी बारे में बताते हैं हम जिस शब्द के बारे में बता रहे हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। फिर हम उससे एक संबंध बताते हैं कि क्रिया का कर्ता से क्या संबंध है, कौन सा कारक है इसके अंतर्गत। ओके बेटा, ये आपके संज्ञा का परिचय है। फिर हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको सर्वनाम का परिचय देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।